Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो। शुरू करते बिना किसी पॉडकास्ट के यूजिंग रोग एबिलिटी इन रियल लाइफ चैप्टर 1 और 2। तो यहाँ हमें एक महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ना 3 बेहद ही सुंदर कन्याएं खड़ी होती है और अगले ही पल भाई इन तीनों बंदियों का ना गेम बजाया जा रहा है। और गेम कौन बजा रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर। और गेम खत्म होने के बाद ना ये बंदा अपना सिस्टम ऐप बंद कर देता है। ये लोंडा ना एक वीआर गेम खेल रहा होता है, मतलब ये फ्लैशबैक था, मतलब जो अभी हुआ नहीं है होएगा ये आगे। तो अब ना यहाँ ना 2020 का समय चल रहा है और हमारा लोंडा हमें बता रहा है कि वो अभी अभी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करके आया है, जो कि बहुत ही मुश्किल थी, उसकी गैंडी पड़ गई थी वो करने में। और अभी फिलहाल लोंडा भाई निठल्ला घूम रहा है क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं है करने को। तब ना लोंडा हमें अपने स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ इसका दोस्त ना भाई लोंडे से मजे ले रहा था कि तू मिलिट्री में जाने वाला है, वो एक बहुत ही मस्त जगह है, वहाँ पे तो बहुत ही मजा आएगा। लेकिन लोंडे को भाई पता है कि मिलिट्री कोई आसान चीज नहीं है, वहाँ पे गेंद फट जाती है। तो अब ना प्रेजेंट में लोंडा सोच रहा है कि मुझे तो लगा था कि मिलिट्री से आने के बाद ना मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और मुझे कहीं भी आसानी से काम मिल जाएगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी लाइफ वैसी की वैसे ही झंड है। तो अब ना यहाँ मेट्रो आ चुकी है, तो लोंडा मेट्रो में चढ़ जाता है और यहाँ ना एक लड़की ना गिरने वाली होती है, तो वो ना लोंडे का भाई हाथ पकड़ लेती है बचने के लिए, जिससे लोंडे का दिल तो भाई गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन अगले ही पल ये बंदी क्या बोलती है, ज्यादा उछल मत, मुझे पता है तू मेरे पिछवाड़े पे हाथ मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। और लोंडे की भाई बत्ती गुल, ये बहन ये बंदी क्या बके जा रही है। तो लोंडा चिल्लाता है, अबे ओए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाला था, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है। लेकिन ये बंदी भाई लोंडे पे झूठा इल्जाम लगा देती है कि नहीं तूने मेरे पीछे हाथ मारा है। और यहाँ ना भाई एक बुढ़ा भी आ जाता है और वो भी भाई इस बंदी की साइड लेने लगता है। ये बुढ़ा हरामी क्या बोल रहा है कि इस बंदे का केला काट कर सड़क के चौराहे पर लटका देना चाहिए। और ये सुनकर तो भाई लोंडे गोटे ही मुंह में आ जाते हैं और भाई अब सभी लोग ना लोंडे को पेलने की फिराक में है। लेकिन यहाँ ठीक समय पर ना मेट्रो का दरवाजा खुल जाता है और लोंडा भाई फुल कुत्ते की रफ्तार में यहाँ से भागने लगता है। और लोंडा भाई सही सलामत अपने घर पे आ चुका है और अपनी किस्मत को कोस रहा है कि बहन आज तो बार बार बच गया भाई साहब। तो अब ना लोंडा अपनी वीआर मशीन के पास चला जाता है वही गेम खेलने के लिए। तुम्हें जो ये मशीन दिख रही है ना, ये एक वीआर मशीन है। अगर तुम इसके अंदर बैठ जाते हो ना तो तुम्हें हर चीज़ बिल्कुल रियल जैसी लगेगी। जैसा कि तुमने काफ़ी सारे एनीमे में देखा होगा, सबसे मस्त एग्जाम्पल है शंग्रीला फ्रंटियर एनीमे। तो अब ना लोंडा ये हेलमेट उठा लेता है और ये खुशी के मारे भाई रो रहा है क्योंकि अभी ये मशीन हुई मार्केट में नहीं आई है, ठीक है। और लोंडे को ना बीटा टेस्टर के रूप में ये मशीन सबसे पहले मिल गई है। तो अब लोंडा इस मशीन में बैठ जाता है और फिर यहाँ वेलकम वगैरह का पॉपअप आता है, ठीक है। और उसके बाद ना लोंडे भाई कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कि उसकी बॉडी खिंच रही है, लेकिन उसे लगता है ना कि शायद ये मशीन में बैठने से ऐसा होता ही होगा मेरे ख्याल से। तो अब ना लोंडे के सामने एक बड़ा सा पेज आता है जिसमें लिखा है उसे कुछ स्किल्स दी जा रही है और लोंडे को लग रहा है ना कि ये सब गेम का हिस्सा है। तो अब ना लोंडे को भाई बॉडी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, तो लोंडा करने लगता है। वो अपने बाल लंबे कर लेता है, चेहरा सुंदर कर लेता है, फलाना दिखाना, और साथ ही भाई अपना हथियार भी लंबा मोटा कर लेता है। और लोंडे को भाई कतई भयंकर वाला मजा आ रहा है। तब ना लोंडा खुशी के मारे फुदकने लगता है कि वो गेम में जाकर बहुत सारी सुंदर सुंदर मुद्दियों के साथ में मजे उड़ाएगा। और देखो अभी चमन चूती ऐसा दिखता है। तो अब ना लोंडा सोचता है मुझे एक फ्री कूपन भी मिला है, क्यों ना मैं इसे इस्तेमाल कर लूँ। तो अब ना लोंडा स्टार्ट करता है और इसके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, पहला ट्यूटोरियल लेने का, दूसरा हैरम मेंशन का। और लोंडे को भाई ट्यूटोरियल लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि उसे पता है ट्यूटोरियल एकदम पचकाना ही होता है। तो लोंडा भाई सीधे हैरम मेंशन पे क्लिक कर देता है, लेकिन यहाँ भाई लोंडे के पास पॉइंट की कमी होने के कारण ना ये उसे एक्टिवेट नहीं कर पाता है और इसे मजबूरन पहले ट्यूटोरियल खेलना ही होगा। तो बस अब लोंडा मजबूरी में ट्यूटोरियल पे क्लिक कर देता है और अब गेम स्टार्ट हो रहा है और ये सिस्टम बोल रहा है जा बेटे मजे कर मेरी जान। तब ना जैसे ही लोंडे की आँख खुलती है ना तो वो देखता है कि वो तो मेट्रो में है और ये वही सुबह वाली मेट्रो है जिसमें लोंडे की भाई बजने वाली थी गंदी वाली। तो यहाँ ना लोंडे के सामने एक बंदी खड़ी होती है, तो लोंडा देखता है अरे ये तो कहीं देखी देखी सी लग रही है यार। और लोंडे को याद आता है अरे बहन तो वही छिनुट्टी छोरी है वे जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। और लोंडा ने इस बंदी को भाई ऊपर से नीचे लेकर अच्छे से घूरता है, मतलब निहारता है, ठीक है। और इसके इरादों में भाई साफ साफ हवा झलक रही है और लोंडा कह रहा है ये तो एक गेम है ना, तो यहाँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब ना लोंडा भाई ब्लूटूथ डिवाइस ना कनेक्ट करने लगता है। तो ये बंदी बोलते हैं मिस्टर तुम ये क्या कर रहे हो। तो लोंडा ना भाई बिना कुछ बोले सीधा इस बंदी को दबोच लेता है और लोंडा जैसे टमाटर दबोचता है ना तो भाई साहब लोंडा तो कतई बढ़िया वाला मजा लगता है। वो कह रहा है ये सब कितना असली लग रहा है वे, वो लड़की कैसा कपकपा रही है।
ये सब इतना अच्छी जैसा लग रहा है ना कि मेरे तो गैंड फट रही है कि अगर ये सच में हो रहा होता तो मेरी तो भाई लग जाती बढ़िया वाली। लेकिन सोचो जरा, ये गेम है तो मैं इस बंदी का यहीं इसी समय गेम बजा सकता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और तभी ना लोंडे के सामने एक पॉपअप आता है कि तुम्हें एक रैंडम ए रैंक स्किल दी जा रही है। तो लोंडा देखता है कि ये साला क्या माल मसाला मिल रहा है मुझे। तो अब लोंडा जैसे ही अपनी स्किन को टच करता है ना, उसे कहीं से धक्का लगता है जिससे वो उस बंदी से टकरा जाता है। और अब ना लोंडे के सामने पॉपअप आता है कि अगर वो किसी भी लड़की को छूता है ना तो उसका बायोडाटा देख सकता है, मतलब पूरी डिटेल देख सकता है। और होता भी ऐसा ही है, इस लड़की की भाई पूरी जन्म कुंडली खुल जाती है इसके सामने। इसका नाम ना यूजिन है। और इस बंदी को भाई लोंडो को परेशान करने में बहुत मजा आता है। और ये ऐसा इसलिए करती है ना क्योंकि ये अपना ऑफिस वर्क करके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो ये लड़कों को ना फालतू में परेशान करके अपना मन हल्का करती है। बहनचोद ये कैसा तरीका है यार मन हल्का करने का। जैसे कि इसने सुबह भाई लोंडे के साथ किया था, झूठा इल्जाम लगा के उस पे। और लोंडा तो भाई मस्त वाला खुश हो जाता है कि ये कितनी बढ़िया स्किल है बे। तो अब ना लोंडा यहाँ अपनी मस्ती शुरू करने लगता है और इस बंदी से बोलता है, क्या तुम मदद के लिए चिल्लाने वाली हो? लेकिन भाई ये बंदी नहीं चिल्लाती है और ये सोच रही है ये लोंडा खुलेआम मेरे साथ गेम खेल रहा है और यहाँ इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई नोटिस क्यों नहीं कर रहा है बे। तो अब ना मेट्रो में अनाउंस होता है कि स्टेशन आ गया तो दरवाजे खुलने वाले हैं। तो लोंडा कहता है ये भले ही एक वीआर गेम है पर फिर भी दरवाजा तो खुलेगा और हम लोग तो भाई दरवाजे के पास ही अपना कांड मचा रहे हैं तो हम लोग गिर जाएंगे ऐसे तो। अब ना जैसे दरवाजा खुलता है ना तो लोंडा भाई इस बंदी को लेकर बाहर की ओर भागता है, वो भी फुल तेजी में। और लोंडा से सीधे होटल में लेकर जाता है। और लोंडा सोच रहा है मैं इसे मेट्रो से भगाकर होटल तक ले आया लेकिन ये चुपचाप मेरे साथ आ गई, इसका मतलब इसे भी गेम खेलने में मजा आ रहा है मेरी जान। तो हमने लोंडा अपना मेन्यू देखता है कि उसके पास कौन कौन सी स्किल्स है। और लोंडा को ना एक ना तन बदन में आग लगाने वाली स्किल भी दिखाई देती है। मैं इस स्किल के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अगर तुमने मेरी हैरम किंग वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता ही होगा ये स्किल क्या काम करती है। तो लोंडा ने इस स्किल को एक्टिवेट करता है और अब ये बंदी जैसी उस लाल खुशबू को सूंघती है ना भाई साहब इसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। और लोंडा देखता है अब इस बंदी को क्या हो रहा है बे। और ये बंदी ने भाई खुद से आकर ना गन्ना पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ मेरे साथ गेम खेलो ना मेरी जान। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।